बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ेदार बिहारी कीमा बनाने की रेसिपी। बहुत ज़ायकेदार बनता है ये, बहुत ही ईज़िली बन जाता है ये। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। आइए इसको बनाना भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बिहारी कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कीमे को रेडी करके रखा हुआ है और सारे इंग्रेडिएंट्स को रेडी करके रखा हुआ है। कीमा हमने मशीन का बनवाया है और अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है। यहाँ पर कीमे को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना कीमा आप लोगों ने लेना हो। यहाँ पर मैंने कीमा जो लिया है इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसी में जो मैं इंग्रेडिएंट्स मज़ीद ऐड करूँगी जो मैंने रेडी करके रखे हुए हैं, बिहारी कबाब मसाला इसमें ऐड करेंगे हम। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने बिहारी मसाला लिया हुआ है, ये इसमें ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप लोग शान का ऐड कीजिएगा, इसमें बहुत ज़ायकेदार बनता है ये और बहुत ही ईज़िली कीमा रेडी हो जाता है ज़ायकेदार बनकर। सबसे पहले इसमें 2 टेबल स्पून ये हम बिहारी मसाला ऐड कर देंगे और इसी के साथ जो मैंने यहाँ पर मसाले रेडी करके रखे हुए हैं, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका ये ऐड कर देंगे इसमें। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर जो मैंने मज़ीद और ऐड करके रखा हुआ है सामान, हमने यहाँ पर ली है हरी मिर्ची और हरा धनिया और हमने इसमें ज़ीरा भी ऐड करके पीस लिया था। 1 टेबल स्पून ये ऐड कर दिया इसमें हरी मिर्चों का और बाकी इसी के साथ जो हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और अब जो मज़ीद इसमें मैं ऐड करूँगी, सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ही ऐड करूँगी। दही लिया है हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून दही लिया है और दही गाढ़ा दही इस्तेमाल करेंगे इसमें हम। ये ऐड कर देंगे। इसी के साथ इसमें जो मैं ऐड करूँगी, 1 बड़ा टमाटर मैंने चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक सा, ये भी इसमें ही ऐड कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ इसमें एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, प्याज भी 1 अदद हमने वाइट प्याज ली थी, 1 अदद इस तरह से कट कर लिए, ये भी इसमें ऐड कर दी है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने देख सकते हैं आप लोग के कीमे के अंदर ही ऐड कर दिए हैं। इससे बहुत ज़ायकेदार कीमा रेडी होता है और झटपट रेडी हो जाता है। मेहमान आ जाएं आप लोग फ़ौरन से इसको झटपट रेडी कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होता है बनकर। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कि सारा मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ देखें सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब तकरीबन इसको हम 1 घंटे के लिए ढक्कन ढक कर रख देंगे मैरिनेट के लिए कि अच्छी तरह से मसाला इसमें लग जाए और इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर्स अपने सारे आ जाएँ। जब इसको हम 1 घंटे के बाद चेक करेंगे तो इसको बनाना अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखें मैरिनेट हो चुका है कीमा हमारा। अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन कुछ भी आप लोग ले सकते हैं और 1 बड़े खाने का चमचा इसमें हम ऑयल का ऐड करेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से इसमें गर्म हो जाएगा तो इसमें अब हम जो ऐड करेंगे इस कीमे को ऐड करेंगे जो कि हमने रेडी करके ये मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसमें मज़ीद हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, अभी सारा कीमा हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के साथ इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब अच्छी तरह से ये मसाला मिक्स हो जाएगा, इसमें पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसलिए प्याज भी ऐड कर चुके हैं, टमाटर भी, सारे हम मसाले इसमें पहले ही ऐड कर चुके हैं तो पानी हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। टमाटर खुद इसमें थोड़ा बहुत पानी अपना छोड़ेगा तो इसी में हमने कीमे को गलाना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर गलाएंगे हम, ढक्कन ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएंगे, कीमा अच्छी तरह से इसमें गल जाए। और अब हम 15 से 20 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। यहाँ पर कीमा अच्छी तरह से अब हमारा गल चुका होगा, ये देख सकते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ तो कीमा अच्छी तरह से इसमें गल चुका है। अब हम इसकी मसाले की भुनाई करेंगे अच्छी तरह से कि अच्छी तरह से सालन की भुनाई कंप्लीट हो जाए। टमाटर हल्के फुल्के से देख सकते हैं अभी आप लोग दरदरे से हैं, इसको हम अब अच्छी तरह से भून लेंगे कि मसाले में ही अच्छी तरह से ये भुन जाए। आप लोग देख सकते हैं, इसका कलर चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आया है और ये शक्ल से ही कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही ज़ायकेदार रेडी होता है ये बनकर। आप लोग इसको नान के साथ खाएं और गरम गरम रोटी के साथ खाएं, बहुत ज़ायकेदार बनता है ये। अब इसकी तकरीबन हम भुनाई करेंगे, 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे और भुनाई करने के बाद ये देख सकते हैं आप लोग कि कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना भुना भुना सा कीमा रेडी हुआ है आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसमें स्टीम भी दे सकते हैं, विदाउट स्टीम के भी इसको आप लोग खा सकते हैं।
अगर आप लोग इसमें स्टीम देंगे तो और भी जायकेदार ये बन जाएगा, विदाउट स्टीम के भी अच्छा है ये। अब कीमा देखें हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए बनाकर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।